ओम शांति। कल वाणी चल रही थी VCD 1010। मुरली तारीख 24 जून 1968। बाबा ने व्याख्या की थी 13 अक्टूबर 2008। बात चल रही थी जब एडवांस पार्टी के जो बच्चे हैं उसमें ज्यादातर कहां से आए? ब्रह्म कुमारी से आए। तो जब ब्रह्म कुमारी आश्रम में जब जाते थे तो याद कैसे करने के लिए बताते थे? वहां बिंदु को याद करना बताते थे। तो वो ज्यादा कठिन लगता था। और जब एडवांस ज्ञान में आ गए तो साकार में निराकार को याद करने का अभ्यास बताया। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको साकार का चेहरा भी याद नहीं रहता है। तो कारण क्या बताया? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब। जिनका पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होगा उस हीरो पाठधारी से, उनको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। जिनको जास्ती याद आती है, इससे क्या साबित होगा? अनेक जन्म कि पूर्व जन्म का हिसाब किताब उनका अच्छा है, खराब नहीं। तो जो मुकर्रर रहते उसका आखिरी स्टेज का पुरुषार्थ ऐसा हो जाता है कि 16,000 गोपिकाएं दिखाई देती है। तो शास्त्रों में नाम डाल दिया कृष्ण। अभी 2026 चल रहा है। अभी 16,000 गोपिकाएं दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है। तो अब कृष्ण की तो बात है नहीं कि कृष्ण को 16,000 रानियां थी। तो कृष्ण की बात नहीं है तो किसकी बात है? ये तो वास्तव में शिव के पार्ट की बात है। राम की आत्मा तो शिव समान बन गई। तो जो शिव समान बन गया वो प्रवेश करके कार्य करेगा। वो कीचड़ में भी पड़ा रहे तो भी मन बुद्धि से उपराम स्टेज में रहता है। इसलिए उसकी पूजा होती है। और पूजा जो है वो निवृत्ति मार्ग की है या प्रवृत्ति मार्ग की है? प्रवृत्ति मार्ग की पूजा है। जो शिव के मंदिरों में दिखाया लिंग और जलाधारी, तो ये प्रवृत्ति है शिव और शक्ति। तो ये जो प्रवृत्ति मार्ग का लक्ष्य है ऊंच ते ऊंच, वो शिव बाबा ने ही दिया है।
और शिव बाबा ने समझाया ना ऐसा लक्ष्य कोई दे सकता है ना कोई समझा सकता है। इसलिए शास्त्रों में कौन सी कथा प्रसिद्ध है? शंकर ने कामदेव को भस्म किया। ये कामेंद्रिय की जो रसना है वो भस्म करना है। और सबसे बड़ी कामना है विषय वासना। भले इंद्रियों के ऊपर संयम कर लेते हैं, लेकिन वो रस लेने की जो आसक्ति है वो क्या छूट पाती है? तो जो देवताएं थे उनके लिए क्या बोला? देवताएं इच्छा मात्रम अविद्या। तो कोई भी प्रकार की कामना, इच्छा, सुख भोगने की जो आसक्ति है वो उनके अंदर नहीं होगी। जो साकार रूप में, प्रैक्टिकल में जो कर्मेंद्रिया कर्म करती थी, सुख भोगती थी कर्मेंद्रियों से, वो रसना खत्म हो गई। इसलिए क्या कहा है शास्त्रों में? हुई है काम अनंग। मतलब सतयुग में या संगम युगी स्वर्ग में वो काम विकार भोगने वाला जो अंग है वो होगा या नहीं होगा? होगा पर नहीं मतलब अंग तो होगा, लेकिन वो अंग जो है, वो जो कामेंद्रिय है वो मार नहीं करेगी। मनुष्यों का कामेंद्रिय का अंग मार करता है और संसर्ग संपर्क में आएंगे तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन देवताएं संसर्ग संपर्क में भी आते, संबंध में भी आते, नजदीक भी रहते, लेकिन जो कामेंद्रिय का जो अंग है वो मार नहीं करता। उसके ऊपर देवताओं का पूरा कंट्रोल हो जाता है। और गीता में बोला, इंद्रिया जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत। मन जीते तो देवताओं को कहा जाता है सुर और राक्षसों को कहा जाता है असुर। तो देवासुर संग्राम जो है ये संगम युग की बात है या सतयुग की बात है? संगम युग की बात है। और शास्त्रों में क्या दिखाते कि सतयुग में हिरण्यकश्यप राक्षस था और देवासुर संग्राम हुआ। सतयुग में राक्षस होता है? सतयुग में तो दैवी गुण से भरे पूरे मनुष्य होते हैं। ये संगम युग की बात है, शूटिंग पीरियड की, देवासुर संग्राम की। तो जो सुर है, सुर का अर्थ क्या है? जो सुर में सुर मिलाकर चलते हैं। मतलब एक ने कही दूसरे ने माना और दूसरे ने मानी। वो पक्के सूर्यवंशी है। परिवार में एक कहता है और दूसरा उसकी बात काटता है, आपस में लड़ते झगड़ते, तो उनको सूर्यवंशी कहेंगे? नहीं कहेंगे। जो एक कहेगा वही सब कहेंगे। नारायण के प्रतिकूल कोई भी जा ही नहीं सकता। एक मत, एक राज्य, एक भाषा होगी। तो बताया श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ईश्वर की। तो जो मत देता है वो बिंदी मत देती है
जैसे मुसलमान बोलते अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया, या साकार में आके मत देता है, साकार में आके मत देता है। भल साकार का पुरुषार्थ पूरा हो या ना हो तो भी मत देता है। साकार पतित है, उसमें मत देने वाला पावन है। अभी वो जो साकार है उसकी आत्मा शिव समान बन जाती है 2018-19 में। 2022 में वो देह को स्वेच्छा से त्याग देता है। फिर ब्राह्मणों की दुनिया में मत कौन देता है? फिर ज्ञान तो प्रैक्टिकल है। वो ही जब शिव समान संपन्न बन जाता है तो अष्टदेवों में प्रवेश करके फिर उनके द्वारा मत देता है। तो नंबर 1 रुद्र जो है, जो शिव समान बन गया, वो 2018 से 28 का जो पीरियड है, 28-29 तक का, अष्टदेव में प्रवेश करके वो मत देता है। तो अष्टदेव में शिव प्रवेश करता है, या वो जो नंबर 1 रुद्र शिव समान बन गया वो प्रवेश करता है? नंबर 1 रुद्र जो शिव समान बन गया, हाँ, जो नंबर 1 रुद्र शिव समान बन गया, राम वाली आत्मा, वही प्रवेश करता है। तो वो है दैवीय मत। और सबसे पीछे की मत है आसुरी मत। लेकिन किसी को अगर आप ये कहेंगे कि तुम्हारी आसुरी मत है डायरेक्ट मुंह पे, तो बिगड़ जाएंगे। किसी को कहेंगे कि हम पक्के सूर्यवंशी है और तुम विधर्मी हो, तो बिगड़ जाएंगे। इसलिए अंत तक गुप्त रहना है या नहीं रहना है? पांडवों को अंत तक गुप्त चलना है। अगर गुप्त चलते रहेंगे तो सहज रहेगा। और गुप्त चलना इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि ईश्वरीय सेवा नहीं करेंगे। अष्टदेवों को तो खास डायरेक्शन दे दिया बाबा ने 2018 के बाद। 5 सितंबर 2020 में और 9 सितंबर 2020 में जो वाणी चली, वीसीडी नंबर 3359 और वीसीडी नंबर 3363, क्या डायरेक्शन दिया? आर्ट का धंधा है, टॉपिक बनाना, सेमिनार करना, भाषण करना, चौराहे पर तिराहे। हाँ, जैसे राजीव दीक्षित अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भाषण करता है, वैसे तुम्हारा ये काम है। तिराहे पे, चौराहे पे, एरोड्रम पे बोर्ड लगाओ, टॉपिक का नाम लिखो, देश में जाओ, विदेश में जाओ, बंबई वाले बुलाए बंबई जाओ, कलकत्ता वाले बुलाए कलकत्ता जाओ, नेपाल वाले बुलाए नेपाल में जाओ। तो बाप तुमको मना नहीं करते। और दूसरी तरफ बोला पांडवों को गुप्त ही चलना है। गुप्त चलना है मतलब मुख से दूसरों को बकने की जरूरत नहीं है, हम पक्के सूर्यवंशी तुम विधर्मी, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अपना जो सीट रहेगा, जब तक सीट पे सेट ना हो तब तक अंदर ही अंदर संकल्प स्ट्रांग रहना चाहिए कि मेरा ये पार्ट है। मुंह से बकने की दरकार नहीं है, गुप्त पुरुषार्थ करना है, दिखावे का पुरुषार्थ नहीं करना है। ज्यादा अपने को प्रत्यक्ष करेंगे, मान मर्तबा लेते रहेंगे तो कठिनाई बढ़ती चली जाएगी। अंत तक पांडवों को तो गुप्त ही पाड़ बजाना है, नहीं तो बिगड़ पड़ेंगे। अभी अष्टदेव तो 2018-19 में सीट पे सेट हो गए, और अष्टदेव के लिए क्या बोला? अरे अष्टदेव के लिए बोला उनको बाप का जो संबंध है वो गुप्त रखने की दरकार नहीं है। जो मैदान में उतरते हैं उनको संबंध को गुप्त रखने की दरकार नहीं है। मैदान में उतर कर जो बात करते हैं, तो जो एडवांस पार्टी में विरोधी
अध कचरी ज्ञान वाले, अधूरे ज्ञान वाले बोलते हैं ये तो देखो अपने आप को प्रत्यक्ष कर रहा है। अरे वो अपने आप को प्रत्यक्ष कर रहा है या बाप ने उसको डायरेक्शन दिया है? वो तो डायरेक्शन पे चल रहा है। बाहर दुनिया में भी खुदा न खास्ता बाप तीर्थ यात्रा पे चला गया तो बाप की दुकान बड़ा बच्चा संभालेगा या नहीं संभालेगा? और एडवांस ज्ञान, बाबा का ज्ञान प्रैक्टिकल है या थ्योरी है सिर्फ? प्रैक्टिकल में है। अरे बाहर की दुनिया में जो चीजें होती है उसका फाउंडेशन ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ता है। बाप गुप्त हो गया तो वही घिसा पीटा पुरानी पुरानी ज्ञान की बातें, उसका गहरा अर्थ ब्राह्मणों की दुनिया में समझने के लिए तैयार नहीं है। वो जो अनेक अनेक महावाक्य है उनके दोहरे अर्थ निकल रहे, और अर्जुन भी कंफ्यूज हो चुका था। भगवत गीता में बोला ना, किम कर्म व्यामी श्रेणेव वाक्य, मतलब ये दोहरे अलग अलग वाक्य उससे मेरी बुद्धि चकरा गई है। बाबा ने यहां एक बात बोली, बाबा ने वहां दूसरी बात बोली। बाबा ने बोला लौकिक और अलौकिक की तोड़ निभाओ, हम तो तोड़ निभा रहे। दूसरी तरफ बोला कि लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है ना उनकी मत पर चलना है। तो कंफ्यूज हो गए बच्चे, अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अभी कंफ्यूजन कैसे हटेगा? कंफ्यूजन ऐसे हटेगा जो हाईएस्ट पुरुषार्थी बच्चे हैं उनके लिए ये श्रीमत है कि लौकिक संबंधियों को ना पूछना है ना उनकी मत पर चलना है। और जो साधारण पुरुषार्थ करने वाले उनके लिए बोला तोड़ निभाओ, भल तोड़ निभाओ। हाईएस्ट पुरुषार्थियों के लिए बोला कि मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, उनको धंधाधोरी करने की दरकार नहीं है। बोला सब धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरीय धंधे के। जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं कभी पेट का धंधा नहीं करती है। और दूसरा महावाक्य बोला भल धंधाधोरी करो। तो पहला महावाक्य हाईएस्ट पुरुषार्थियों के लिए बोला और दूसरा महावाक्य साधारण पुरुषार्थियों के लिए बोला। एक वाणी में बोला ये लक्ष्मी नारायण बिल्कुल बुद्धू है, और दूसरे वाणी में बोला वह लक्ष्मी नारायण क्या है, हैं? समझदार। वह लक्ष्मी नारायण समझदार है, तब तो विश्व के मालिक बनते हैं। तो यह माना जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं ब्रह्मा सरस्वती, ये बुद्धू है। और जो भविष्य में पाठ बजाने वाली जो आत्मा है राम और सीता की, शंकर पार्वती की, वो जो आदि लक्ष्मी आदि नारायण बनते हैं वो समझदार है। तो बाबा गुप्त होने के बाद जो अनेक मुरलियों के महावाक्य है जिसके दोहरे अर्थ निकल रहे हैं और ब्राह्मणों की दुनिया कंफ्यूज हो चुकी है, तो वो ज्ञान की दुकान चलाने वाला कोई बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। साधारण आत्माएं सभी उन ज्ञान की गहराइयों को समझ पाएंगे? बोलते 108 की माला है तो 108 की माला में सारे के सारे बाकी विधर्मी है, 12 पहले 12 सूर्यवंशी और बाकी सारे विधर्मी है। रुद्रमाला एक ही माला को जानते हैं बहुत लोग। हाँ, तो बाबा ने जो लंबे समय तक ज्ञान की बातें बताई उसमें रुद्रमाला का जिक्र किया, जिसमें 12 सूर्यवंशी, 12 चंद्रवंशी, 12 इस्लाम वंशी, अलग अलग धर्मों के जो ग्रुप है उसके पहले 12 मन के। ये तो बात सही है, लेकिन दूसरी तरफ बाबा ने जो गहरी बातें बताई उन बातों के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया। बाबा ने बोला अरे बाबा हर धर्म की अपनी माला बना देंगे। सूर्यवंश की 108 की माला अलग, चंद्रवंश की 108 की माला अलग, इस्लाम वंश की 108 की माला अलग। अभी सूर्यवंश की 108 की माला कैसे बनेगी? तो बाबा ने 2018 में गुप्त होने के बाद बता दिया, पहली बार डायरेक्शन दे दिया अष्टदेवों को कि तुमको अपने अपने 12-12 के ग्रुप तैयार करने पड़ेंगे, 12-12 मन के।
तो इन गहराइयों को जो अष्टदेव होंगे वो पकड़ेंगे या दूसरे पकड़ेंगे? जो अष्टदेव होंगे वो पकड़ेंगे। तो बाकी के महावाक्य पकड़ लिए और जो स्पेशल डायरेक्शंस दिए उसको छोड़ दिया, तो ज्ञान समझ में आएगा। अच्छा, सूर्यवंशियों का ग्रुप बनेगा तो सूर्यवंशियों में सिर्फ 12 ही होंगे? अरे सूर्यवंश में पूरे 25,000 होंगे, और 25,000 में 108 की माला भी होगी, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। शंकर जगत पिता है, और जगत पिता हर धर्मों का पिता है। तो सूर्यवंश के 12 भी लेगा, चंद्रवंश के 12 लेगा, इस्लाम वंशियों के 12 लेगा। तो जिनके 12 लेगा वो चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धि वंशी, तो दूसरे धर्मों के मुखिया है, अष्टरतन। तब जाके शंकर के गले में वो जो रुद्रमाला दिखाई हुई है। लेकिन शंकर तो है मिक्स पार्ट, उसमें जो मुख्य पार्टधारी है वो प्रजापिता है, राम वाली आत्मा, जो सूर्यवंश का मुखिया है। राम है सूर्यवंशी और कृष्ण है चंद्रवंशी। तो जो सूर्यवंश का मुखिया है वो अपनी अलग से 108 की माला तैयार नहीं करेगा, पक्के पक्के सूर्यवंशी की, और करेगा तो कैसे करेगा? 8 अष्टदेव, 4 नष्टदेव, 12 हो गए, और उन अष्टदेव को बोला तुम अपना 12 का ग्रुप बनाओ। तो 12 8 96। तो अष्टदेव 12 का ग्रुप बनाएंगे, और जो पहले जो 12 बने हुए हैं, क्योंकि 8 की माला पहले तैयार हो जाती है, 12 सूर्यवंशी, 8 अष्टदेव, 4 नष्टदेव पहले सीट पे सेट हो जाते। उस 96 में फिर से 12 ऐड करो तो 108 हो जाते। ऐसी पक्की सूर्यवंशियों की माला बन जाती है। अष्टदेवों को बोला इस्लाम धर्म का पूर्वज, बौद्ध धर्म का पूर्वज, क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज। अष्टदेव मतलब इस्लामी हो गए, बौद्धि हो गए, क्रिश्चियन हो गए क्या? अरे उस धर्म का पूर्वज जिसने पूर्व में जन्म लिया, ग्रेट ग्रैंडफादर। कभी बोला वो क्रिश्चियनी है, इस्लामी है, बौद्धि है? अंतिम जन्म में जाके हल्का सा छिलका चढ़ जाता है। मुरली के सैकड़ों महावाक्य जिसमें बोला अष्टदेव पक्के पक्के सूर्यवंशी है, तो इस बात को नजरअंदाज कर देते, बोलते हमें क्या दूसरे धर्म में जाना है। भाई जी बोलते हैं कि जैसे कि 8 अष्टदेव हैं, तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे को क्यों पकड़ना, पहले को पकड़ना? पकड़ो ना फिर पहलों को, मना कौन करता है? अरे पहलों को पहले 8 ने पकड़ा, तुम कहां से पकड़ोगे? अभी जब पकड़ना था तब तो नहीं पकड़ा। उसने भी तो 8 को पकड़ा ना, राम वाली आत्मा ने भी 8 को पकड़ा, और 8 ने भी उस राम वाली आत्मा को पकड़ा पहले। तुम कहा थे तब? तुम तो मस्ती मार रहे थे। 2018 तक ड्रामा ही खत्म हो गया, बाबा ने बोला। वो तो बोलते हैं कि अष्टदेव है ही नहीं। 5वें नंबर के पूर्वज को तो बताया, अरे अभी तो ड्रामा ही खत्म हो गया, अब तो मैं बापों का बाप बन गया। और फिर बोला क्रिश्चियन क्या समझते हैं? सारे विश्व की बादशाही हमारे पास आ गई है? जब योगिनी मां को पहचानना था तब तो पहचाना नहीं। मतलब 2018-17 के पहले जो सूर्यवंशियों की मां है, योगिनी मां, उसको जो रिगार्ड देना था वो तो दिया नहीं। अब बाबा गुप्त हो गए तो योगिनी मां ने ये सारी चीजों का जवाब देना चाहिए। अब आयो, अब समझने आयो, तो बोला अब तो ड्रामा ही खत्म हो गया। तो 2017-18 तक अरे ड्रामा ही खत्म हो गया एक्चुअल में, खत्म शूटिंग पीरियड। तीसरी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश। जिन 8 को सीट पे बैठना था वो बैठ गए। अभी कोई बाद में बोले हमने तो बाबा को पकड़ा है। अरे जिन्होंने पकड़ा पहले 8 वो सबसे नजदीक चले गए। उनको शंकर ने जटा पे, सिर पे धारण कर लिया, और उन 8 को काम दिया कि तुम अभी 12 बनाओ। 8 सबसे बड़े बच्चे, बड़ेले बच्चे, और उन बच्चों को बोला मैंने तुम 8 को पैदा किया, तुम 8 12 को पैदा करो। तो उन 108 जो बनेंगे उनका बाप से संबंध नहीं है,
उस अष्टदेव के भी बाप से है। ये बात बुद्धि में नहीं बैठती है। बोलते एक को पकड़ो, एक को तो 8 ने पकड़ा, तुम कहां से पकड़ पाओगे? 8 तो बीच में आ गए ना, अभी वो उधर खड़ा है। इन 8 ने उसका हाथ पकड़ लिया, ये 8 ने पकड़ लिया उसका हाथ। अभी तुम तो पीछे आ गए, तुम्हें 8 का हाथ पकड़ना पड़ेगा। 8 का हाथ पकड़ोगे तो उससे कनेक्शन जुड़ जाएगा तुम्हारा। भाई जी पकड़ना भी तो मतलब जैसे कहते हैं कि हमने तो पहले को पकड़ा, तो पकड़ना मतलब तो इंद्रियों से संबंध संपर्क में आने को ही तो पकड़ना बोलेंगे ना। तो अभी तो पहला वाला है ही नहीं, तो कैसे पकड़ेंगे? अरे वैसे तो सारे एडवांस पार्टी ने पकड़ लिया बाबा को। जिन्होंने भी बाबा के क्लासेस किए, बाबा से सन्मुख दृष्टि ली, तो वो पकड़ना हो गया। अरे पकड़ना, नजदीक जाना माना तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, समय संबंध संपर्क कंप्लीट स्वाहा। उसके कार्य में अपने आप को पूरा झोंक देना, जैसे बाप चलाए वैसे चलना, वो बात थी, वो पकड़ने की बात थी। ऐसे नहीं कि भाई हवा में सिर्फ मिले और बोले कि हम तो चलो बाबा 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 कहेंगे कि बाबा से हमने ऐसी दृष्टि ली, हो गया काम, उसका मतलब पकड़ लिया। नहीं, इसके लिए बोला सारी दुनिया का कनेक्शन किसके थ्रू है? अष्टदेवों के थ्रू है। थ्रू बोला, क्यों थ्रू बोला? एक ने 8 को तैयार किया, अभी 8 के थ्रू ही तुमको लेना पड़ेगा भाई। तुम बोलोगे हम इधर से ऐसे फिर से आ जाते, तो नहीं, चांस नहीं है। अभी बीच में 8 आ गए। बाबा माला नहीं उठाएंगे, 8 के द्वारा बाबा उठवाएंगे माला को। तो समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए बोलता हूं। वो एक पहले नेटवर्किंग कंपनी की चलती थी ना, उसको समझो जरा। मल्टीपल मार्केटिंग नेटवर्किंग कौन से थे? अमेजॉन थे, एमवे थी, उसको समझो जरा कैसे होता था। पहले 1 से 2, 2 से 4, 8, फिर ऐसी चैन तैयार हो जाती थी। और मुरली में क्लियर कट बोल दिया। और वो 8, वो जो मुख्य है, उनके बाद जो भी चैन हो जाती थी, उसका जो कमाई है उसका कुछ परसेंटेज इनको पहले वालों को भी मिलता था। ये पुण्य का खाता है। 8 अगर अपने 12 तैयार कर रहे तो बाप को तो मिल ही रहा है। बाप को अभी डायरेक्ट आने की जरूरत नहीं है। और 108 बनने के बाद जो आगे मल्टीप्लिकेशन होगा 1000, उसका पुण्य का खाता अष्टदेव को मिलने वाला है। जुड़ कहां से रहे? उधर से ही तो जुड़ रहे। ये तो संसार का नियम भी है। भाई जी, नई दुनिया में जाने के लिए 8 रास्ते हैं और बताने वाले भी 8 ही है, वो भी बोले थे ना। फिर क्या 8 रास्ते? 8 छोड़ के 9वां रास्ता नहीं है। तो जो 8 रास्ते हैं, वो 8 रास्ते कहां जाके मिलते? उसी बाप के पास जाके मिलते। वो 8 छोड़ के रास्ता ही नहीं है कि इन 8 को क्या करो, साइड करके हम कोई 9वें रास्ते से बाप के पास डायरेक्टली जाए। नहीं जा सकते तुम, बंद है सारा, है ही नहीं रास्ता। 8 रास्ते उनके थ्रू ही जाना पड़ेगा। और नहीं जाना था ना, ऐसा अहंकार आ रहा है। अगर नहीं जाना था तो 8 में आना था फिर, और 8 में आना था तो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा मुरली के महावाक्य और अव्यक्त वाणियों के अनुसार कि हाँ, कि इन इशारों से यह साबित होता है ये फलाना फलाना पाठधारी अष्टदेव है। और अगर अष्टदेव है तो उसके संगे साथियों को अभी तो 2026 चलने लगा, पता चलना चाहिए कि यह 8 में आने वाला मन का है। सिर्फ पता नहीं चलना चाहिए, उसका संगठन भी दिखाई देना चाहिए, परिवार भी दिखाई देना चाहिए। चाहे ब्राह्मणों की जो सरेंडर अंदर रहने वाली, अंदर के परकोटे रहने में वाली दुनिया है, उसमें भी ग्रुप बने हुए। ऐसे नहीं समझना उसमें ग्रुप नहीं बने हुए। अंदर अंदर सबको पता है। ये तो 5वें नंबर का पूर्वज का ग्रुप बाहर बना हुआ है। ये शूरवीरों का ग्रुप है जो मैदान में आके बात करता है, इसलिए दिखाई दे रहा है। तो सबका रोल अलग अलग है।
सबकी पॉलिसी अलग अलग है उस एक तक पहुंचने की और पहुंचाने की दूसरों को। जो मुख है वो मुख का काम करेगा। 10 इंद्रियां है शरीर में। कान है, कान का काम करेगा। कान तो क्या करते हैं? सिर्फ ज्ञान सुनते रहते हैं। बहुत सुनो सुनो बाबा की वानियां सुनो, बहुत अच्छी लेकिन कान से ज्ञान बाहर थोड़ी निकलता है। बाहर निकलता है वाचा से। तो जो वाचा की देवता रहेगी, वाकेंद्रिय की देवता रहेगी, वो है अग्निदेव। तो वो उसका काम है। कोई आंखों से देखता है, कोई नाक से, ऊंची नाक माना मान मर्तबा लेता है ब्राह्मणों की दुनिया में, जैसे माया बेटी। तो हर एक अपने अपने तरीके से उनके अपने अपने रास्ते हैं। उनका तो रास्ता ये है ना, नाक से सूंगा सांगी करो कि मुख क्या कर रहा है, वो 5वें नंबर का पूर्वज। कान क्या कर रहा है, सब जगह सूंगा सांगी करो। नीचे वाले भ्रष्टेंद्रिय वाले मलद्वार और मूत्रद्वार, वो राहु केतु क्या कर रहे हैं? वो माया बेटी का धंधा है। समझो, सूंगा सांगी करो और अपनी नाक ऊंची रखो, मान मर्तबा लेते रहो ब्राह्मणों की दुनिया में। तो हर एक इंद्रिय का अपना काम है और उसके अनुसार वो अपना रोल प्ले कर रहे। तो बोला सबसे पीछे की मत है आसुरी मत। अभी ये जो आसुरी मत है ये कौन देते? जो अष्टरतन में आने वाली आत्माएं है, जो प्रजापिता बन के बैठते, अपने अपने धर्म के मुखिया बन के बैठते। वो जो अष्टरतन है वो बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं। और अष्टदेव तो डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं, डायरेक्ट बाप की रहबरी में पलते हैं। ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी बाप उनको देता है। बाप से डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए बाबा ने बोला बाप बच्चों के बगैर रह नहीं सकता और बच्चे बाप के बगैर रह नहीं सकते। जब तक 2018 तक जब तक ड्रामा खत्म नहीं हुआ तब तक कान इंद्रिय से उनका कनेक्शन जरूर रहेगा, बाप से आदि से होते हैं। रेगुलर रहेगा। चाहे बाबा नेपाल चले जाए, मोबाइल का नेटवर्क भी ना मिले, तो भी कैसे न कैसे उन बच्चों से बातचीत जरूर होती रहेगी। तो अष्ट रतन जो है वो अधूरी पढ़ाई पढ़ते हैं और अष्ट देव जो है वो बाप में अपने आप को मर्ज कर देते हैं। लेकिन अष्ट रतन जो है वो वाचा से भी टकरा सकते हैं बाप से, कर्मना से भी टकराते हैं, संकल्पों से भी टकराते हैं, क्रॉस करते हैं। बाप का ज्ञान जो है, ज्ञान की जो थ्योरी है, अष्टदेव उसके पैरेलल ज्ञान सुनाएंगे या विरोधाभास करेंगे? पैरेलल ज्ञान सुनाएंगे। लेकिन अष्टरतन जो है वो ज्ञान की थ्योरी को पूरा बाबा की उल्टा कर देंगे। तो क्रॉस किया या नहीं किया? किया। बाप बोलते कि शिव अलग है और राम की आत्मा अलग है, शंकर अलग और शिव अलग। और बोलेंगे बाबा बोलते हैं कि जो शिव है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, राम की आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। अंतिम जन्म में जब पतित बन जाती है पूरी, तब शिव उसमें प्रवेश करता है, उस चोटी के ब्राह्मण में, उसको चोटी से पकड़ता है जब वो विकारों के दलदल में फंस जाता है। ये बाबा बोलते हैं। और जो अष्टरतन वाली आत्माएं होगी दूसरे धर्म की, वो क्या बोलेगी? अरे शिव कुछ होता ही नहीं, राम की आत्मा ही शिव है, शिव कुछ होता ही नहीं बोलते। त्रिमूर्ति से शिव को ही उड़ा दिया। हाँ, त्रिमूर्ति से शिव को उड़ा दिया। तो क्रॉस किया या नहीं किया बाबा को? तो ऐसी जो आत्माएं अष्टरतन वाली, वो आगे चल के 28-29 के बाद वो भी पढ़ाई पढ़ाएंगे। तो उनसे आधी अधूरी पढ़ाई पढ़नी है
या अभी अष्टदेव से पढ़ाई पढ़ना फिर भी अच्छी बात है। तो बाबा ने बोला जो आगे चल के पिछाड़ी में जो अष्टरत्नों से जो मत मिलेगी वो है आसुरी मत। तो बोला जो पांडव है वो सीधा सीधा किसी को ना कहे कि हम पांडव है और तुम कौरव हो। कोई कोई बोलते अरे हम ही सूर्यवंशी है बाकी तुम सारे विधर्मी है। सीधा सीधा बोलना है, हम डायरेक्ट पंडा के बच्चे हैं ऐसा बोलते। हमको पंडा बाप मिला है सही रास्ता बताने वाला, सही ठिकाने पर जो ऊस तीर्थ स्थान है उस स्थान पर ले जाने वाला हमको पंडा बाप मिला हुआ है, तुमको नहीं मिला है, तुम कौरव हो। तो ऐसे नहीं बोलना है, गुप्त ही पुरुषार्थ करना है, मुख से बोलने की दरकार नहीं है, प्रत्यक्ष करने की दरकार नहीं है। तो किसी को बिगड़ने का हम मौका क्यों दे? ऐसा तो कोई नहीं चाहता कि हमारा कौरव का और यादव का पार्ट हो, हमारा असुरों का पार्ट हो। कोई चाहता है? सब तो यही चाहते हैं कि हम तो देवता बने। तो पांडवों को गुप्त चलना है, नहीं तो बिगड़ पड़ेंगे। समझते बड़ा मुश्किल है। तो बाबा कहते कोशिश करके पहले पहले बात बतानी चाहिए, बाप की समझाने की, कि अपने को प्रत्यक्ष नहीं करना चाहिए। हम पांडव है, हम गॉड फादर के बच्चे हैं डायरेक्ट। अब भले ज्ञान के पॉइंट सुनाओ उनको, बाप का परिचय दो, अष्टदेवों का भी परिचय दे सकते, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं कहना चाहिए। बाप का परिचय जब देंगे तो पर्सनैलिटी बतानी पड़ेगी ना, ये पर्सनैलिटी है। और 8 नवंबर 2022 में बाबा ने स्वेच्छा से शरीर त्यागने के बाद अभी बता पाएंगे कि ये पर्सनैलिटी है करके? नहीं बता पाएंगे कि पहचाने नहीं हाँ? किस तन में अभी प्रवेश है। पर्सनैलिटी को सिद्ध करना पड़ेगा कि वो पर्सनैलिटी कौन है, जिसको हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब आदम एडम बाप मानते हैं, सृष्टि का पहला पुरुष मानते हैं। ये साबित करना पड़ेगा पर्सनैलिटी के आधार पे। और अभी पता ही नहीं है एडवांस पार्टी के दुनिया में। तो उस ड्रामा को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। जब बाबा ने बोल दिया कि 18 से 28 अष्टदेवों को चांस दिया जाता है, उनमें प्रवेश करके कार्य करता हो, तो तब तक बाबा ने जो डायरेक्शन दिया उसको मानकर उसके आधार पे अष्टदेवों के थ्रू जो कार्य चलना है, ब्राह्मण परिवार की पालना होनी है, उसको पकड़ना चाहिए उस बात को। लेकिन जो विधर्मी होते वो बाबा की एक श्रीमत मानेंगे और दूसरी श्रीमत मानेंगे नहीं, आधी बात मानेंगे आधी बात को नहीं मानेंगे। तो ये साबित करना है कि सृष्टि का ये पहला पुरुष है। 5000 वर्ष पहले भी ये प्रत्यक्ष हुआ था। भगवान गॉड फादर ने आकर उसको प्रत्यक्ष किया था, और अभी भी भगवान आकर के उसकी पहचान हमको दे रहा है। अगर ये बात तुमने समझा दी तो फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। ब्रह्म कुमारियों को एडवांस पार्टी वालों ने बोला तुम कहते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहा है? और एडवांस पार्टी ने जवाब दिया देखो शंकर के तन में एक व्यापी है। अभी शंकर का भी पार्ट खत्म हो गया, शंकर ने भी स्वेच्छा से देह को त्याग दिया, तो फिर एक व्यापी कहा है वो? ये प्रश्न तो यहां भी है। गुप्त कहते हैं। तो जब कहीं नहीं मिला दुनिया में तो कहने लगे कि वो जर्रे जर्रे में
बाप ने आकर के पहले पहले क्या बात समझाई? आत्मा की पहचान दी, लेकिन वो आत्मा की पहचान तुम बिंदु हो, ये कोई स्पेशल पहचान नहीं है कि तुम बिंदु हो। स्पेशल पहचान क्या है कि तुम्हारी आत्मा का इस रंगमंच पर क्या स्पेशल पार्ट है। हाँ, पहले किस ग्रुप के हो, हाँ, किस ग्रुप की आत्मा हो, तुम्हारे ग्रुप का मुखिया कौन है, ये तो पार्टी करेंगे। तो उस स्पेशलिटी का पता चलना चाहिए। तो असली पहचान तो आत्मा की तब कही जाए जब स्पेशलिटी का पता चले। तो बाप जो आते हैं, गॉड फादर, वो आकर के पहले पहले अलफ की पहचान देता है। अलफ माना खड़ा डंडा। जिस पर्सनैलिटी में प्रवेश करता है उसकी पहचान देता है। अलफ का पार्ट इसलिए अलफ कहा गया कि आदि से लेकर अंत तक, जब तक अंतिम जन्म ना आए और माया कड़ा विरोध ना करे तब तक वो खड़ा रहता है, मुकाबला ही करता रहता है, विधर्मियों से टकराता रहता है। किसका विरोध करता है? जो आसुरी मत देने वाले आसुर है उनका विरोध करता है। अंतिम जन्म ते जो अंतिम जन्म है उसमें तो माया जो है सारी दुनिया को हार खिला देती है। अष्टदेवों को छोड़ती है क्या? अष्टदेवों को भी नहीं छोड़ती। माया किसी को नहीं छोड़ती। माया नजरिया मारी गई रे। ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। तो शंकर की भी तो दाढ़ी हिलाई। तो लास्ट में तो अष्टदेव को भी थोड़े समय के लिए हार खानी पड़ती है। तो बाप की समझानी अगर तुम कोई को देंगे तो जो बाप ने पहले पहले समझानी दी है, बाप ने पहले पहले किसकी समझानी दी? पहले दी आदि देव की, अलफ की। अलफ की समझानी दी, पहले पहले अलफ समझाओ। तो बाप की पहचान से तो मनुष्य की आंखें खुल जानी चाहिए कि अलफ का पार्ट किसका है। तुम सिद्ध करते हो, दुनिया में कोई सिद्ध नहीं कर सकता। बाप आकर करे जो हम समझाने देते हैं, उस समझाने के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये बाप का पार्ट है, और कोई भी बाप का पार्ट नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान तो है ही नहीं। जिसको कृष्ण भगवान कह दिया है वो भगवान तो है ही नहीं। कृष्ण भगवान इसलिए नहीं है कि सारी दुनिया की बुद्धि लगनी चाहिए भगवान में। तो सारी दुनिया कृष्ण को याद करती है क्या? क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, बौद्धी है, नहीं करते। लेकिन जब मरते हैं सारे के सारे अंत में, तो भक्ति मार्ग में बोलते हैं राम नाम सत्य है। मुसलमान लोग भी राम अल्लाह को मानेंगे, राम अल्लाह। राम जान को मानेंगे, रमजान, राम मेरी जाने। तो राम अल्लाह ही क्यों बोला? कृष्ण अल्लाह क्यों नहीं बोला? कृष्ण जान क्यों नहीं कहा? क्योंकि कृष्ण की आत्मा के द्वारा ये कार्य होता ही नहीं है। कृष्ण की आत्मा भगवान के समान बनती है या राम की आत्मा भगवान के समान बनती है? राम की आत्मा जो है वो शिव के समान बनती है। और प्रैक्टिकल में दुनिया के सामने जो भगवान भगवती साबित होते हैं, वो राम की आत्मा ही भगवान साबित होता है, और जो लक्ष्मी वाली आत्मा है वो भगवती साबित होती है। तो राम वाली आत्मा के द्वारा ही कार्य संपन्न होता है। तो तुम सिर्फ कहते हो शिव भगवान वाच,
तो दुनिया में कोई भी शिव भगवान उवाच नहीं कहता, कृष्ण भगवान उवाच। और तुम कहते हो कृष्ण भगवान उवाच नहीं है, शिव भगवान उवाच है। शिव का नाम कृष्ण के साथ नहीं जोड़ा जाता है। भक्ति मार्ग में शिव का नाम 33 कोटि देवी देवताओं में शंकर के साथ जोड़ा जाता है। शिव ब्रह्मा नहीं कहते, शिव विष्णु नहीं कहते, शिव शंकर कहते हैं। और भक्ति मार्ग में कहा है, और एक गुप्त मत सब ही कहू कर जोर, कर जोर, कर माना हाथ, हस्त, हाथ जोड़ के एक गुप्त मत, एक गुप्त मत मैं सबको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर, कि शंकर के भजन बगैर मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अगर शंकर की भक्ति नहीं की तो भगवान की भक्ति पूरी नहीं हो सकती। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोही न पावा। जो शिव का द्रोही है वो मेरे को प्राप्त सपने में भी नहीं कर सकता। मेरे को माना जो भगवान का जो साकार पार्ट है उसको प्राप्त ही नहीं कह सकता अगर शिव की ग्लानि करेगा तो दुनिया में कोई भी कहता ही नहीं है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि इतनी ठिक्कर भित्तर की बन गई है। कैसे बन गई है? ठिक्कर भित्तर। और ठिक्कर माना एक ठोकर लग गई, मिट्टी का ढेला तो बिखर गया, माना अनिश्चय बुद्धि बन गए। और ठोकर किसकी? माया की ठोकर लग गई। तो यहां ठिक्कर बुद्धि बहुत ढेर के ढेर है ब्राह्मणों की दुनिया में। और अभी बिखर रहे या नहीं बिखर रहे? अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जा रहे, माया की ठोकर लगती है और बिखर जाते। उनको भी भगवान कहते, भगवान समझ करके बैठ जाते। उनमें भी समझते कि शिव बाबा इनमें प्रवेश करता है, शिव बाबा हमको मुरली सुनाता है, तो उनको भगवान समझ के बैठ जाते हैं। भित्तर की बुद्धि है। और भित्तर कहा जाता है भीत, और भीत माने दीवाल, विघ्नों की दीवाल। जैसे दीवार होती है कोई के रास्ते में अड़ के खड़ी हो जाती है। दुनिया की प्रसिद्ध दीवार कौन सी है? चीन की दीवार। चीन की दीवार है। तो चीन की दीवार क्यों फेमस है? चीन कौन से धर्मखंड से कनेक्टेड है? बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म का जो पूर्वज होगा वो भी दीवार बन के खड़ा रहेगा या नहीं खड़ा रहेगा? खड़ा रहेगा। और चीन की दीवार तोड़ना बड़ा मुश्किल है। चंगेज खान ने तोड़ दिया। चंगेज खान ने जो तोड़ दी। अच्छा, तो बेद का कोई चंगेज खान भी होगा, है ना? चंगेज खान तो बड़ा क्रूर था, लाखों का कत्लेआम किया था उसने, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। पशु पक्षी प्राणी किसी को नहीं छोड़ता था। हिस्ट्री में सबसे क्रूर तानाशाही में नंबर 1 खतरनाक। तो बोला तो चीन की जो दीवार है, ये चाइना ऐसा देश है कि अभी तक तो क्रिश्चियंस ने जीत पा ली थी सारी दुनिया के ऊपर। लेकिन क्या बोला? क्रिश्चियन ने सारी दुनिया के ऊपर जीत पा ली थी, लेकिन ये चीन की दीवार जो है ना, ये दीवार बन के खड़ी हो गई। और माया भी ऐसी है। देखो ये दोनों जो है ना, इस्लाम धर्म की पूर्वज माया और जो चीन की दीवार, ये दोनों दीवार बन के खड़ी हो जाती है। नहीं तो ये क्रिश्चियन धर्म का जो पूर्वज है, अभी तक तो विश्व के ऊपर जीत पा ली थी उसने। लेकिन ये दोनों, क्योंकि दोनों जो है उनके हाथ में सरेंडर वर्ग और यज्ञ का बहुत सारा कंट्रोल है, तो अपने सबऑर्डिनेट को विष भरी ग्लानि भरी बातें फैला देती है। अरे ऐसे नहीं, वो तो ऐसा है, अरे ऐसे नहीं करना है, ये बात फैला दो सभी जगह।
बस, तो दीवार बन के खड़ी नहीं होती है, विघ्न नहीं डालती है। तो बोला नहीं तो अब तक क्रिश्चियंस ने तो जीत पा ली थी सारी दुनिया के ऊपर, लेकिन दीवार बन के खड़े हो गई। माया भी ऐसी है, भगवान की पहचान के रास्ते में दीवार बन के खड़ी हो जाती है, ना खुद समझती है ना दूसरों को भगवान की पहचान समझने देती है। तो मनुष्यों की बुद्धि ऐसी भित्तर की है जो सहज बात भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठती है। इस वाणी में बहुत जबरदस्त बात बोली। तो बोला क्या सहज बात कि भगवान एक व्यापी रहे तो फायदा है या सर्वव्यापी रहे तो फायदा है? एक व्यापी रहने से तो याद किया जा सकता है, और सर्वव्यापी होगा तो बुद्धि का हाल क्या होगा? बुद्धि बिखर जाएगी। तो ऐसा क्यों बोला? क्रिश्चियन तो विश्व के ऊपर अभी तक जीत पा ली थी, तो लेकिन वो नंबर 1 रुद्र जो है वो बड़े बच्चे में प्रवेश करके जो ज्ञान की दुकान खोलता है, क्योंकि वो तो कभी बंद करता ही नहीं दुकान, वो तो चालू रखता है। तो इस्लाम धर्म का पूर्वज और बौद्ध धर्म का पूर्वज ये दोनों दीवार बन के खड़े रहते हैं। तो ड्रामा प्लान अनुसार बाप अपनी गद्दी बड़े बच्चे को सौंपते हैं, और मुरली में बोला बड़ा बच्चा है कृष्ण। अभी कृष्ण तो जो ब्रह्मा की आत्मा है उसको शरीर है, सूक्ष्म शरीर है? और सूक्ष्म शरीर गद्दी पे बैठता है क्या? नहीं, कोई स्थूल पाठधारी होना चाहिए। तो वो कृष्ण की आत्मा किसी में प्रवेश करेगी या नहीं करेगी? किस में प्रवेश करेगी? कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई गई है, जिससे राशि मिलती है आदमी, जिससे संस्कार मिलता है आदमी, उससे दोस्ती करेगा या तीसरे से करेगा? संस्कार मिलता है। तो जो संगम युगी कृष्ण है और जो क्राइस्ट का पूर्वज है, दोनों की मैच खाती है, तो वो बोलता है चलो भाई उधर चलो। इसलिए बोला 2018 से 2028 तक कृष्णपुरी ये है, और 28-29 के बाद है विष्णुपुरी। तो विष्णुपुरी में जाने के लिए पहले कृष्णपुरी से पसार होना पड़ेगा। अभी वो जो संगम युगी कृष्ण जो खेल खेल रहा है, प्रवेश करके उस खेल को ब्राह्मणों की दुनिया में समझ नहीं पा रहे, और समझ नहीं पा रहे तो ग्लानि करते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, तो उसके ऊपर असर पड़ेगा, वो अपना काम छोड़ देगा। उसको तो नशा चढ़ा है। अरे मेरे में तो वो नंबर 1 रुद्र प्रवेश कर रहा है, उसके द्वारा कार्य चल रहा है, इस बात का उसको नशा चढ़ा हुआ है, तो वो काम क्यों छोड़ेगा? तो बोला अभी तक तो जीत पाली होती थी, लेकिन ये दोनों जो चाइना की दीवार और ये जो माया, ये दोनों दीवारें विघ्न बन के खड़ी हुई है। और चाइना की दीवार ऐसी मजबूत दीवार है, और माया की दीवार कौन सी है? मस्जिद। जैसे मुसलमानों के मस्जिद होती है, उसमें दीवार होती है, अल्लाहू अकबर, कान में उंगली डालो, बस एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वो कौन है, कैसे कार्य कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो बोला एक से प्यार करना सहज है या अनेकों से प्यार करना सहज है? एक ऊंच से ऊंच अगर पहचान में आ जाए, क्या बोला? पहचान में आ जाए तो प्यार ऊंच से ऊंच साबित हो जाएगा। मिट्टी से तो प्यार होता नहीं है, कोई पाड़धारी चाहिए ना, शरीरधारी चाहिए। तो बोला आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो शरीर क्या हो जाता है? मिट्टी हो जाता है। फिर कोई उससे प्यार करता है? पूछा, क्या पूछा? नहीं करता है। कोई प्यार करता है उससे? आत्मा जब निकल जाती है तो कोई है जो क्या करते, महबूबा मर गई फिर वो देह से जाकर के प्यार करते, लेकिन वो स्थायी नहीं होता है।
आखिर बुद्धि में बैठना ही है कि ये तो मिट्टी है, ये कोई चैतन्य नहीं है, ये सुख देने वाला नहीं है, इससे तो दुख ही मिलेगा। तो 8 नवंबर 2022 को बाबा ने स्वेच्छा से देह त्याग दिया, लेकिन एडवांस पार्टी में ऐसे भगत है, आज तक उस देह रूपी मिट्टी को ही याद कर रहे। तो बाबा ने बोला कि महीने 2 महीने में तो उसमें सड़ान इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। फिर वो जो अपनी महबूबा मरने के बाद भी उसको प्यार कर रहा है, कीड़े पड़ जाएंगे तब भाग जाएगा। बाबा ने बोला तो मिट्टी से प्यार नहीं होता है, प्यार किससे होता है? आत्मा से प्यार होता है। और आत्मा जिस देह में प्रवेश करेगी वहां प्यार होता है। आत्माओं में भी जानवरों, कीड़े मकोड़ों से थोड़ी ही कोई प्यार करता है, और करेगा भाई तो स्थायी नहीं रहेगा। मनुष्य मनुष्यों से प्यार करता है। मनुष्य से जो प्यार करता है उसमें भी एंटी सेक्स चाहिए। जो एंटी सेक्स है वो आकर्षित करता है। स्त्री चोला पुरुष को आकर्षित करता है, पुरुष चोला स्त्री को आकर्षित करता है। तो आत्मा से प्यार है या मिट्टी से प्यार है? तो बाबा ने बोला आत्मा से प्यार होता है, लेकिन आत्मा किस देह में ये पहचानना पड़े। ऐसे ही वो जो नंबर 1 रुद्र है, जो शिव समान बन गया, वो कहाँ प्रैक्टिकल पार्ट बजा रहा है ये पहचानना पड़े, तब जाके उससे प्यार की बात है, योग की बात है। योग माना प्यार, योग माना स्नेह। स्नेह पर्सनैलिटी से होता है, बिना पर्सनैलिटी के स्नेह नहीं होता है। बिंदु को कोई स्नेह नहीं लगा सकता। बाबा ने बोला बिंदु क्या फुदक फुदक के पार्ट बजाती है? अरे उसको तो कोई पर्सनैलिटी होनी चाहिए तब पार्ट बजाएगी। ओम शांति।